किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो आप में से किसी साथी ने मेरे साथ शेयर की है। ये कहानी विनोद जी की है। विनोद जी, उनकी पत्नी और उनका 4 साल का बच्चा कार में सवार होकर के अपने होम टाउन से दूसरे शहर में जा रहे थे। वहाँ पर इनके किसी रिलेटिव की जो लड़की है उसका बर्थडे था, उसके लिए एक अच्छा सा जो है इन्होंने तोहफा जो है खरीदा था और उसको लेकर के जा रहे थे। कार में सवार थे। जब हाईवे पर इनकी गाड़ी जा रही थी, नदी पर जो पुल बना था, जैसे उसको क्रॉस किया कार ने, इनका बच्चा चिल्लाने लगा, पापा तरबूज तरबूज। उन्होंने पूछा, कहाँ है तरबूज? साइड में देखा तो एक लड़की जो थी सड़क किनारे तरबूज बेच रही थी। उसके पास में जाकर के गाड़ी रोक दी और इनकी मैडम ने कार का शीशा नीचे किया और उससे मोल भाव करने लगी, कितने रुपए, क्या भाव है? तो उसने कहा 50 रुपये का एक दे सकती हूँ मैडम जी। तो उन्होंने कहा 50 रुपये का, 30 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगी। तो लड़की कहने लगी 30 रुपये, मजाक कर रहे हो आप, इतने में तो नहीं मिलेगा। तो इनको लगा सच में नहीं देगी लड़की। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है 40 रुपये, इसमें तो आप दे दोगी तरबूज? उस बच्ची ने कहा 40 रुपये में तो मैडम हमारे ही आता है, मैं कहाँ से आपको दे दूंगी, 45 रुपये से कम में नहीं बेचूंगी। मोल भाव चल रहा था। विनोद जी मुस्कुरा रहे थे, कहाँ 5 रुपये के लिए झगड़ा कर रही है। तभी वो लड़की तरबूज हाथ में लेकर के आ गई कार के पास में। इनका 4 साल का बच्चा जो था, उसने अपना सिर बाहर निकाला हुआ था, उसको तरबूज खाना था। तो पास आकर के उसके गाल पुचकारने लगी, बेटा क्या नाम है? तो उसने बताया मेरा नाम गोलू है। कहने लगी सच में तू तो गोल मटोल है। तभी विनोद जी की पत्नी ने इमोशनल दाव खेला कि बेटा अपने छोटे से भाई के लिए दे जाओ 40 में। तो उस बच्ची ने कहा मेरे भाई के लिए? अरे ये लो मेरे भाई के लिए। तो और उसने वो तरबूज उस बच्चे के हाथ में रख दिया। वो छोटा बच्चा कहाँ संभाल पाता, वो नीचे गिर गया। लड़की ने वो जो तरबूज दिया था उसके 3-4 टुकड़े हो गए। बच्चा रोने लगा, मेरा तरबूज गिरा दिया, मैं तरबूज गिरा दिया। वो लड़की जो थी उसने कहा मेरे बेटे क्यों नाराज होता है, मैं दूसरा लेके आती हूँ। दौड़ के गई, भाग के वापस से दूसरा ले आई। ये मैडम समझ गई कि ये तो दोनों के पैसे लेगी। उन्होंने कहा उस वाले के पैसे नहीं देंगे हम, वो तुम्हारी गलती से गिरा है, मुझे देना चाहिए था ना, बच्चे को क्यों दिया? तो उस लड़की ने कहा कि अरे मेरे भाई को दिया था मैंने, तो मुझे लगा कि वो संभाल लेगा। मैं तो एक लाड प्यार में आ गई, अचानक से भूल गई कि छोटा बच्चा है, वो क्या है ना मेरा भाई भी। ऐसा बोल के चुप हो गई। फिर मैडम ने पूछा क्या हुआ तुम्हारे भाई को? उसने कहा मेरा भाई 2 साल का था, अभी कुछ समय पहले ही 2 साल का हुआ था, हमने उसका जन्मदिन भी मनाया था घर पर। उसके बाद उसे बुखार आ गया, बीमार हो गया, अस्पताल ले जाया तो उससे पहले ही दम तोड़ दिया। रोने लगी। इन्होंने कहा अरे रोते नहीं। उस लड़की ने कहा हाँ रो नहीं रही हूँ, आप तो ठीक है ना, मेरे भैया को ये वाला तरबूज दो, अब की बार आप संभालो। उन्होंने मैडम की तरफ उस लड़की ने बढ़ा दिया। मैडम ने कहा पर हम तरबूज के 1 के ही पैसे देंगे। उस लड़की ने कहा मुझे तो 1 के भी पैसे नहीं चाहिए, मैंने अपनी ओर से अपने भैया को गिफ्ट किया। आपने भैया बोला ना, बस ये मेरा भैया है आज से, आप इसको तरबूज खिलाओ, इसको खुश रखो, ये रो रहा है, इसको चुप कराओ। ये मैडम जो थी कहने लगी कि अरे पैसे तो रखो, तुम 1 तरबूज के तो रखो। विनोद जी ने कहा गजब कर रही हो, ये लो दोनों तरबूज के पैसे दो। 100 रुपये का नोट आगे बढ़ाया। उस बच्चे ने कहा मुझे 100 रुपये नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने भैया बोल दिया ना, और मेरी माँ कहती है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते। ये बोल करके लड़की जाने लगी। तभी इन मैडम को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने उसको वापस बुलाया, इधर आओ इधर आओ। इनके पर्स में वो जो गिफ्ट रखा था, जो ये लेकर के जा रहे थे अपने रिलेटिव की लड़की के बर्थडे के लिए, छोटी सी रिंग थी, वो रिंग उस लड़की को दे दी और कहा ही रखो तुम। वो लड़की कहने लगी मैं क्या करूंगी इस अंगूठी का? इन्होंने कहा रखो, तुमने इसको भैया बोला, मैं तुम्हारी माँ हुई, माँ की तरफ से तोहफा, जाओ। उसको भेज दिया। गाड़ी आगे बढ़ गई। विनोद जी सोचने लगे मेरी पत्नी अजीब जो है, इमोशनल है, 10-20 रुपए के लिए झगड़ रही थी, एक अंगूठी दे करके आ गई। इमोशंस भी क्या चीज होते हैं। और तभी उन्हें वो बात याद आई जो उस बच्ची ने कही थी कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते। विनोद जी को अचानक से याद आया, अपने भैया का नंबर डायल किया, ब्लूटूथ पर बात की कि भैया वो बाजार वाली दुकान आप रख लो, मुझे तो छोटे बाजार वाली दुकान ही दे दो, चल जाएगी। प्रॉपर्टी को लेकर के केस कर रखा था बड़े भाई पर। बड़े भाई ने कहा तुझे क्या हो गया अचानक से, तू तो कोर्ट में केस ले गया था, झगड़ रहा था अपने भाई से। विनोद जी ने कहा मुझे समझ में आ गया भाई साहब, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते। भाई साहब उधर से रोने लगे, कहने लगे छोटे तू गजब बात करता है, घर आ जा, सब मिल बैठ करके सॉल्व कर लेंगे। बहुत छोटी सी कहानी है जो सिखाती है कि त्याग की भावना लाना बहुत आवश्यक है। रामायण भी अद्भुत कथा जो है त्याग की है, वहां पर भी त्याग के बारे में आपको एक से बढ़कर एक उदाहरण मिलेंगे। जीवन में त्याग रहेगा तो अपने साथ रहेंगे, क्योंकि कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है। और रिश्तों में नफा नुकसान देखना बंद कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है www.rjkarthik.in, जहां पर 2 कोर्सेज हैं अभी, आप जाकर के देख सकते हैं। पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के और दूसरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के। दोनों प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, आप जाएं, कोर्सेज देखें। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करेंगे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच।